नमस्कार मित्राणि भवतामत्र सर्वेषां स्वागतम विहारयामि। यहाँ हम पढ़ रहे हैं नीति शतक की दुर्जन पद्धति। दुर्जन पद्धति की ये हमारी दूसरी क्लास है। इससे पहले हम एक क्लास पढ़ चुके हैं दुर्जन पद्धति की। तो इस श्लोक के माध्यम से हम क्या सीख सकते हैं? मैंने आपसे कहा था हर एक श्लोक में आपको सिखाने के लिए कुछ न कुछ है। तो इस श्लोक के माध्यम से हम क्या सीख सकते हैं कि किस तरीके से मित्रता करनी चाहिए, यानी कि हमारा जो मित्र है सामने वाला वो हमारे साथ कितना टिकेगा, किस तरीके का व्यवहार रखेगा। आरंभ गुरुवे यक्षुड़ी क्रमेण लघुवी पुरा वृद्धमती च पश्चात दिनश्च पूर्वार्ध परार्ध भिन्नः छायेव मैत्री खल सज्जनानां। छायेव मैत्री खल सज्जनानां, छाया की तरह होती है मित्रता दुर्जन और सज्जन लोगों की। छायेव मैत्री खल सज्जनानां, छाया की तरह होती है मित्रता सज्जन और बुरे लोगों की। छाया की तरह होती है मैत्री मतलब मित्रता दुर्जन और सज्जन की। दुर्जन और सज्जन की छाया की तरह होती है मित्रता दुर्जन और सज्जन की। आरंभ गुरुवी, आरंभ गुरुवी प्रारंभ में, प्रारंभ में गुरुवी माने बड़े या अधिक। यक्षुड़ी क्रमेण और कम होती है धीरे धीरे, कम होती है धीरे धीरे। क्रमेण मतलब क्रम से, कम होती है यक्षुड़ी क्रमेण और क्रम से धीरे धीरे कम होती है। लघुवी पुरा वृद्धमती च पश्चात, प्रारंभ में लघुवी मतलब कम, प्रारंभ में कम वृद्धमती च पश्चात अधिक होती है बाद में। दिनश्च पूर्वार्ध परार्ध भिन्नः, दिन में, दिन के पूर्व में अलग और दिन के परार्ध में अलग। छायेव मैत्री, दिनश्य दिन के षष्ठी विभक्ति है, पूर्वार्ध मतलब पहले, परार्ध मतलब बाद में। परार्ध भिन्ना माने अलग अलग, अलग अलग। छायेव मैत्री, छाया की तरह होती है मित्रता दिनश्च पूर्वार्ध परार्ध भिन्नः, दिन के पूर्व में, दिन के पहले यानी कि दोपहर से पहले दूसरे प्रकार की होती है छाया, दोपहर के बाद दूसरे प्रकार की होती है छाया। छाया का क्या होता है कि दोपहर से पहले यदि आप खड़े होते हैं तो आपकी जो परछाई है वो थोड़ी दूर तक लंबी दिखाई देगी और दिन के बाद में वो छोटी छोटी दिखाई देगी आपको। तो छायेव मैत्री, छाया की तरह है मित्रता खल सज्जनाना, सज्जन की और दुर्जन की। लघुवी पुरा वृद्धमती च पश्चात, प्रारंभ में लघुवी पुरा प्रारंभ में छोटी, वृद्धमती च पश्चात, ये तो सज्जन की विशेषता दी गई है इन्होंने, सज्जन की। लघुवी पुरा प्रारंभ में लघुवी, वृद्धमती च पश्चात स्टार्टिंग में कम होती है और फिर धीरे धीरे बढ़ती है सज्जनों की मित्रता। और दुर्जनों की आरंभ गुरुवी यक्षुड़ी क्रमेण, पहले बड़ी और फिर धीरे धीरे कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो मित्रता कैसी होनी चाहिए? पहले कम और धीरे धीरे बढ़नी चाहिए, ये तो सज्जनता की पहचान है। और पहले ज्यादा फिर उसके बाद धीरे धीरे कम हो रही है तो ये दुर्जन की पहचान है। और इसकी जो है उपमा किससे दी गई है? छाया की तरह दी गई है।
दिनश्च पूर्वार्ध परार्ध भिन्नः, दिन के पूर्व और परार्ध में भिन्न भिन्न जिस तरीके की छाया होती है उसी तरीके से सज्जन और दुर्जनों की मित्रता भी अलग अलग हुआ करती है। तो ये छोटा सा श्लोक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे का श्लोक दो दो क्लासों में पढ़ते हैं। न कश्चित चंडकोपानाम आत्मनियो नाम बुभुजाम होतारमपि जिह्वानम स्पृष्टो दहति पावकः। न कश्चित् चण्डकोपानां नाम आत्मनियो नाम बुभुजा। बुभुजा मतलब राजाओं का, चण्डकोपानाम क्रोधित राजाओं का, आत्मनियो अपना कोई नहीं होता। न कश्चित नहीं होता है, कश्चित माने कोई, चण्डकोपानाम सफल क्रोध वाले, सफल यानी बहुत जल्दी क्रोधित होने वाले या क्रोध वाले, क्रो चंडकोपानाम क्रोध वालों का, आत्मनियो मतलब अपना कोई, बुभुजा मतलब राजाओं का, बुभुजा मतलब राजाओं का, न कश्चित कोई, चंडकोपानाम आत्मनियो क्रोधित राजाओं का, क्रोध रखने वाले राजाओं का, कुपोदित राजाओं का कोई भी अपना सगा संबंधी नहीं होता है। किस तरीके से? होतारमपि, होतारमपि होता को भी यानी पुरोहित को भी, पुरोहित को भी यानी होता को भी, होता को भी, जुह्वानम स्पृष्टतो दहति पावकः। जुह्वानम मतलब यज्ञ करते हुए, यज्ञ करने वाले, यज्ञ करते हुए, यज्ञ करते हुए, यज्ञ करते हुए, स्पृष्ट माने छूने पर, छूने पर, दहती माने जलाती है, जलाती है, पावकः मतलब अग्नि। होतारमपि जुह्वानम स्पृष्ट दहति पावकः, पावकः दहति अग्नि जलाती है, जुह्वानम स्पृष्टो यज्ञ करते हुए छू जाने पर, होतारम, होतारम यानी कि यज्ञकर्ता को भी। यज्ञकर्ता क्या करता है? यज्ञ जब की जाती है तो घी में घी में अग्नि को अग्नि में घी को डाल डाल करके बढ़ाया जाता है। ये काम कौन करता है? पुरोहित करता है। वो हालांकि पावक का अच्छा ही कर रहा है, बढ़ोतरी कर रहा है उसकी, फिर भी वो क्या करती है? दहती पावक फिर भी जला देती है। उसी तरीके से क्रोधित राजाओं का कोई अपना सगा संबंधी नहीं होता है, जैसे आग का भी अपना कोई सगा संबंधी नहीं होता, खुद वह यज्ञ करते हुए पुरोहित को भी जला देती है। दहती पावक होतारमपि जुह्वानम, होता के द्वारा यज्ञ करने पर, स्पृष्टो दहती छूने पर अग्नि, दहती माने जला देती है, छूने पर अग्नि जला देती है, छूने पर अग्नि जला देती है। उसी तरीके से बुभुजाम न कश्चित चंडकोपानाम आत्मनियो नाम, बहुत क्रोधित राजा का कोई भी अपना सगा संबंधी नहीं होता है। ये एक श्लोक हो गया। इसके बाद दूसरा श्लोक देख लेते हैं। मृगमीन सज्जनानाम तृण जल संतोष विहित व्रतीनाम लुब्धक धीवर पिशूनाम निष्कारण वैरिणो जगति। मृग मीन सज्जनानाम, तीन लोग हैं यहाँ पर। कौन कौन? मृग यानी कि हिरण, हिरण यानी हिरण, हिरण लिख देती हूँ मैं।
हिरन। मीन सज्जना नाम, मीन माने मछली, सज्जना माने सज्जन। हिरन, मछली और सज्जन। तृण जल संतोष विहित वृत्ति नाम। तृण माने तिनका, तिनका। जल माने पानी। संतोष माने संतोष, संतुष्टि, संतुष्टि लिख देते हैं, संतुष्टि। विहित संतोष विहित वृत्ति नाम। इस तरीके का व्यवहार होता है, इस तरीके के व्यवहार से, इस तरीके की वृत्ति से क्या होता है, ये लोग अपना काम चलाते हैं। किससे? वृत्ति व्यवहार, इस प्रकार के व्यवहार से, इस प्रकार के व्यवहार से। मृग मीन सज्जना नाम, तृण जल संतोष विहित वृत्ति नाम। ये लोगों का व्यवहार क्या होता है, ये करते क्या है? ये मीन यानी मृग तिनका खाता है, घास खाता है। मीन जल पीती है और सज्जन संतोष चाहते हैं। ये इस तरीके का इनका व्यवहार होता है। लुब्धक धीवर पिसुना निष्कारणी बैरणो जगती। निष्कारण बैरणो जगती, बिना किसी कारण के बैर रखते हैं जगत में। बिना किसी कारण के वैर रखते हैं जगत में। कौन? लुब्धक मतलब धीवर, धीवर, मछुआरा, लुब्धक कहते हैं, लुब्धक किसको कहते हैं? मछुआरा, धीवर। लुब्धक कहते हैं बहेलिया को। किसको कहते हैं? बहेलिया, बहेलिया। मछुआरा, मछुआरा। पिसुना मतलब दुर्जन, दुर्जन। निष्कारण बैरणो जगती, मृग मीन सज्जना नाम। हिरन, मछली और सज्जनों का काम क्या है? घास खाना, जल पीना और संतोष रखना। ये चीजें इनका काम करती हैं। लेकिन निष्कारण बैरणो जगती, बिना कारण के ही जगत में ये इनके बैरी रहते हैं। कौन? लुब्धक धीवर पिसुना। लुब्धक यानी बहेलिया, धीवर मछुआरा और पिसुना मतलब दुर्जन लोग, दुष्ट लोग। मीन मृग का, हिरन का लुब्धक और मीन का मछुआरा, सज्जन का दुष्ट, बिना कारण ही बैरी रहते हैं। जबकि इनका संबंध तो इस तरीके से है, इनका संबंध तो इस तरीके से है। मृग तृण को खाता है, सज्जन संतोष और मीन जल को, लेकिन ये बिना कारण के ही इनके बैरी बने रहते हैं। इससे अगला इस श्लोक में कहीं न कहीं बहुत दर्द, बहुत पीड़ा छुपी हुई है। किसकी? ऐसे लोगों की जो दूसरे के यहाँ पर जाकर के काम करते हैं। सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अगम्यपि। सेवा धर्म परम गहनो, सेवा धर्म करना, सेवा करना, दूसरे के यहाँ काम करना अत्यधिक कठिन है। योगी नाम अपि अगम्य, योगियों के लिए भी यह बहुत मुश्किल काम है। मौनात् मूकः, कैसा मुश्किल है? मौनात् मूकः, मौन रहने पर कहते हैं गूंगा है। मौन रहने पर गूंगा बताते हैं। प्रवचन पटुर
बातुलो जल्पको। बोलने में चतुर होने पर, बोलने में चतुर होने पर, बातुलो बातुल कहते हैं, जल्प को बड़बड़ाने वाला कहते हैं। बातुल मतलब बातुल, जल्प को बड़बड़ाने वाला, बड़बड़ाने वाला। यदि मैं शांत रहता हूँ, ये पीड़ा बता रहे हैं कि जहाँ हम कहीं काम करने जाते हैं, किसी की सेवा करते हैं, तो किस तरीके की चीजें फेस करनी होती है। मौन रहो तो कहते हैं गूंगा है। यदि बोलने में आप अच्छे हैं, बोलते हैं, तो कहते हैं कि बहुत बाचाल है, बहुत बड़बड़ाता है। दृष्टा पार्श्वे भवति च, पार्श्वे भवति च, पास रहता है तो, पास रहता है तो। दृष्टा ढीठ है, ढीठ है। च तदा दूरम च प्रगल्भ, यदि दूर रहता है, यदि दूर रहता है तो प्रगल्भ, यानी कि प्रगल्भ कहते हैं एक तरीके से प्रतिभाहीन, कोई प्रतिभा नहीं है इसमें, प्रतिभाहीन है। क्षान्त्यः भीरु अस्ति, यदि क्षमाशील कर दे, क्षमा कर दे, तो भीरु डरपोक है, डरपोक है। न सहते प्रायसो न अभिजाता, यदि सहते नहीं है, उनकी बात को सहन नहीं करते, सहन नहीं करते, तो न अभिजात, न अभिजात, कैसा नहीं है, अच्छे कुल का नहीं है, कुलीन नहीं है, कुलीन नहीं है, कुलीन नहीं है। यदि ना, यदि क्षमा कर दे तो कहते हैं डरपोक है, क्षमा करने पर उसे डरपोक कहा जाता है। सह लेने पर सहन, सह लेने पर, क्षमा करने पर डरपोक। ना सहते प्रायसो, यदि नहीं प्रायसो मतलब अधिक ज्यादा, अगर नहीं सहते हैं तो कुलीन, कुलीन है, कुलीन नहीं है, नहीं कुलीन, हाँ कुलीन नहीं है, यानी अच्छे कुल का नहीं है। सेवा धर्म, हाँ सेवा का धर्म, सेवा का धर्म। परम गहनो, अत्यधिक गंभीर है, अत्यधिक कैसा है, गंभीर है। योगी नाम अपिगम्यति, योगियों के लिए भी, योगियों के लिए भी मुश्किल है। अगम्य मतलब मुश्किल है भाई, मुश्किल है, असंभव है या मुश्किल है। अगम्य कहते हैं वैसे एक तरीके से, अज्ञेय, अज्ञेय है, सहने योग्य नहीं है। सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम, जो योगी होते हैं उनमें काफी सहन शक्ति होती है, काफी उनके अंदर गंभीरता होती है, वो भी नहीं सह सकते सेवा धर्म। परम गहनो, सेवा का धर्म अत्यधिक गंभीर है, इसको खुद योगी नहीं सह सकते। यदि आप मौन रहते हैं तो आपसे कहा जाता है आप गूंगे हैं। यदि आप ज्यादा बोलते हैं, बोलने में चतुर है, तो कहा जाता है कि आप बाचाल या बड़बड़ाने वाले हैं। दृष्टा पार से भवती, यदि आप पास रहते हैं तो आपको ढीठ कहा जाता है। च यदा दूरम च प्रगल्भः, यदि दूर जाते हैं तो कहा जाता है कि प्रतिभाहीन है, कोई काम नहीं करता है, कुछ जानता नहीं है। क्षान्त्यः भीरु, भीरुयते, यदि शांति रखते हैं, क्षमा कर देते हैं, तो आपको डरपोक कहते हैं। न सहते प्रायसो, यदि अधिकतर नहीं सहते हैं तो
अभिजातः अच्छे कुल का नहीं है, मान सम्मान नहीं जानता, सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम गम्यते, मौनात् मूकः प्रवचन पटुर वा तुलो जल्पको वा द्रष्टा पार्श्वे भवति च तथा दूरश्च प्रगल्भो क्षान्त्याभिरूयति न सहते प्रायसो अविजातः, सेवा धर्मः परम गहनो योगिनाम अगम्यपि। सेवा का धर्म अत्यधिक मुश्किल है क्योंकि मौनात् मूकः मौन रहने पर गूंगा, प्रवचन पटुता बातुलो जल्पको ये अच्छे बोलने पर आपको बाचाल और जल्पक कहा जाएगा, पार्श्वे भवती च धीटः दूरश्च प्रगल्भः विद्याहीन प्रतिभाशाली नहीं है, शांति चेत भीरुयति यदि शांति रखते हैं तो आपको कहा जाएगा डरपोक है, न सहते प्रायसो यदि आप अधिक ज्यादा नहीं सहते हैं तो आपको अभिजात कहा जाएगा, सेवा धर्म परम ज्ञानो योगी नाम अगम्यति। ये श्लोक भी हमने देख लिया, इसका एक लास्ट श्लोक, इस श्लोक के शब्द थोड़े से कठिन हैं फिर भी देखते हैं। उद्भासित अखिल खलस्य विशृंखलस्य, उद्भासित खल उद्भासित अखिल खलस्य विशृंखलस्य, संपूर्ण दुर्जनों को प्रेरित करने वाले, संपूर्ण दुर्जनों को प्रेरित करने वाले, संपूर्ण दुर्जनों को प्रेरित करने वाले, केवल दुर्जन नहीं, जो सारे दुर्जनों को भी दिशा देता है। जैसे एक व्यक्ति होता है घर का, तो वो एक दिशा देता है कि इस तरीके से इस राह पर चलो, आप अच्छे कर्म करो, उसी तरीके संपूर्ण दुर्जनों को प्रेरित करने वाला, राह दिखाने वाला, जा प्राग जात विस्तृत निज धर्म निज अधर्म कर्म व्रते, प्राग जात पहले किए हुए, विस्तृत पहले किए हुए, विस्तृत प्राग जात विस्तृत निज अधर्म 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 कर्म वृत्ति, अपने नीच कर्मों के व्यवहार में लाने वाले, अपने नीच कर्मों को व्यवहार में लाने वाले, व्यवहार में लाने वाले, प्राग जात विस्तृत निज धर्म कर्म व्रते, पहले कुए हुए विस्तृत अपने नीच कर्मों को व्यवहार में लाने वाले, देवात अव्याप्त विभज्यस्य गुणद्वेषस्य, देवात मतलब भाग्य से, भाग्य से, अव्याप्त विभज धन, धन भाग्य से धन कमाए हुए, विभज्य मतलब कमाए हुए, गुण द्वेषस्य गुणों से द्वेष करने वाले, गुणों से द्वेष करने वाले, देवात आप्त
आप्तविवस्य गुणद्वेषस्य। भाग्य से धन कमाए हुए गुणों से द्वेष करने वाले। नीचस्य गोचर गतई, नीच व्यक्ति की नजर में आए हुए। नीच व्यक्ति की नजर में आए हुए। सुखम आस्यते कई, बता भला कौन सुख प्राप्त कर सकता है। सुख कौन प्राप्त कर सकता है। नीचस्य गोचर गतई, नीच की नजर में आया हुआ। सुखम आस्यते कई, कौन वाला सुख प्राप्त कर सकता है। वो भी कैसा नीच, जो भाग्य से कमाए हुए धनों से भी द्वेष करता है। देवात आप्तविवश्य, अपने भाग्य से कमाए हुए धन से भी। गुणम द्वेषस्य, गुणों से दोष करता है, गुणों से द्वेष करता है। ऐसा गुण किसी व्यक्ति में जो अपने भाग्य से किसी चीज को कमाता है उसमें भी दोष रखता है, तो ऐसे नीच व्यक्ति की नजर में आकर के भला कौन अपने सुख को प्राप्त कर सकता है। वो भी कैसा नीच है, जो उद्भासित अखिल खलस्य विशृंखलस्य, जो संपूर्ण दुर्जनों को प्रेरित करने वाला है। प्राग जात विस्तृत विस्तृत निजा धर्म कर्म व्रते, पहले किए हुए विस्तृत अपने नीच कर्मों के व्यवहार को भी लाने में। एक तो ऐसे व्यक्ति जो उसने पहले भी जो अपने नीच कर्म किए हैं उसको भी अपने व्यवहार में ला रहा है, सभी नीचों को, सभी दुर्जनों को सलाह दे रहा है, उनका गार्ड है, एक तरीके से मेन व्यक्ति है ये कैसा व्यक्ति है। नीच से गोचर गते, ये नीच व्यक्ति जो है ऐसा नीच है कि नीचों का राजा है, नीचों का राजा है, यानी मुख्य है ये। उद्भासित, सभी नीचों को प्रेरणा देता है और क्या करता है, पहले किए हुए विस्तृत अपने नीच कर्मों को व्यवहार में लाता है और दूसरे जो भाग्य से धन कमाते हैं उनके गुणों से द्वेष करता है। ऐसा व्यक्ति यदि आपके ऊपर नजर रखने लगे, आप ऐसे व्यक्ति की नजर में आ जाए तो आप कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस चीज का हमें हमेशा ध्यान भी रखना चाहिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी, एक तरीके से ये मान लीजिए कि आजकल का यदि हम कहें तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी आपको बहुत जल्दी नजर लग जाती है या उसे कुछ पता चल जाए तो आपका काम बिगड़ जाता है। उद्भासित खल खलस्य विशृंखलस्य, संपूर्ण दुर्जनों को प्रेरित करने वाला। प्राग जात विस्तृत निज धर्म कर्म वृत्ति, अपने पहले किए गए नीच व्यवहारों को अपने व्यवहार में लाना, नीच कर्मों को अपने व्यवहार में लेके आना। देवात आप्त विवस्य, अपने धर्म से, अपने भाग्य से गुणों गुण द्वेष, अपने भाग्य से पाए हुए धन में भी वो आपको गुण द्वेष स्वस्ति, गुणों से द्वेष करने लगता है, आपके गुणों से द्वेष करना लगता है। तो ऐसे नीच व्यक्ति की नजर में आकर के आप कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, मैं इस क्लास को यही समाप्त करना चाहूंगी। अगली क्लास हम आगे की पद्धति पढ़ते हैं, जो कौन सी पद्धति होनी चाहिए आगे। सुजन पद्धति अच्छी पद्धति है, बहुत कुछ अच्छा अच्छा इसमें हम सीखेंगे। अभी आपसे विदा लेना चाहेंगे। नमस्कार।